नमस्कार दोस्तों, भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में आपने जाना किस प्रकार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है और मिथ्या आरोप का सामना करना पड़ता है, तो आइए जानते हैं यदि भूल से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाएं तो उसका क्या उपाय है। तो दोस्तों, गणेश पुराण के अनुसार इस मिथ्या आरोप के दुष्प्रभाव से बचने के लिए श्री कृष्ण से जुड़ी स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण करने या पाठ करने का प्रावधान है। तो आइए सुनते हैं ये कथा। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्रजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्रजीत यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्रजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस शेर को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्रजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। इसलिए बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने ही प्रसेनजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन गए। वहाँ पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा, कहीं यह वही अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। इस बात की पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्रजीत अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सद्धन्वा यादव ने सत्रजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्रजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे सद्धन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सद्धन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहाँ पहुँचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर
लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने ही भाई का भी त्याग कर दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यह थी स्यमंतक मणि की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही मिथ्या आरोप के दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यह कथा अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें मिल सके। आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।